जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बाबू बैच में, जो आया है आपको उत्तर प्रदेश के सभी कार्मिक विभागों में क्लर्क बनाने के लिए। और आपका यह सपना जरूर पूरा होगा। आप सभी दोस्तों को वंदे मातरम, सभी दोस्तों को जय हिंद। आप सब बहुत अच्छे होंगे, ये कामना मैं कर रहा हूं। और बच्चे साथ ही जुड़ जाएंगे आप क्लास के साथ। और आप जानते हैं कि आपकी शुक्रवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को स्टैटिक जीके की क्लास होती है, जिसमें आज शनिवार है तो आज आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है। और शुरुआत के 3 दिन बच्चे हम हिंदी को पढ़ रहे होते हैं, और जब हम स्टैटिक जीके को खत्म कर देंगे उसके बाद हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे होंगे। और 35 मार्क्स जो आपके निश्चित होने हैं वो इसी क्लास से होने हैं, और वो मैं करा कर रहूंगा। इस बात के लिए आप सभी एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग और लिखेंगे वी आर रेडी फॉर क्लास। और आज की क्लास का जो आपका टाइटल है, आज की क्लास है भारतीय पर्यटन स्थल। भारतीय पर्यटन स्थल हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और हर परीक्षा में इससे एक प्रश्न आपको जरूर मिलता है। एक प्रश्न जरूर मिलता है, लिखा हुआ पढ़ा हुआ प्रश्न जरूर आपके सामने होता है, ठीक है। और ध्यान से, संडे को कुछ नहीं होता है। और संडे आप जानते हैं कल बच्चे मैराथन है, और सभी बच्चे को तैयार रहना है। मैराथन जो कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जीएस की मैराथन है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वो साबित होने वाली है। सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी लोग। मनीष कुमार, अवनीश, मीरा यादव, लव यू ऑल ऑफ यू, सुरजीत कुमार, राहुल कुमार, मीरा यादव, बहुत शानदार, अनूप जायसवाल, बहुत शानदार बच्चे। सभी लोग जुड़ जाएंगे, और आपके जो दोस्त है उनको सभी को आप बुला लेंगे। और ऐप, ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे, सभी लोग जुड़ जाएंगे। कमेंट सेक्शन देखो, कमेंट सेक्शन सभी लोग आ जाएंगे वापस, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, 12 घंटे भी चलेगा नेट तो 24 घंटे भी चल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सारनाथ का अशोक स्तंभ। सारनाथ का अशोक स्तंभ। और बच्चे, सारनाथ के अशोक स्तंभ की बात मैं अगर तुम्हें बताता हूं, आप लोग जानते हैं कि भाई जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ तो भैया इस तरह है, और इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर बैठे हैं वो चतुर्भुज शेर, जो 4 शेर है ऊपर। तो ये ऊपर वाला जो है ये भारत का क्या है बच्चे? राष्ट्रीय चिन्ह है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है इसमें सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है, सत्यमेव जयते। और किस उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है बच्चे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मैं बात कर रहा हूं पर्यटन स्थल, यानी जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। भारत में ऐसी फेमस जगह कौन सी हैं जो प्राचीन स्थल हैं? वो चाहे मंदिर हो, प्रमुख मंदिरों की बात भी हम कर रहे होंगे, या ऐतिहासिक इमारतें हों जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं, वह इमारतें कौन सी हैं? तो इन सब को आप देखेंगे बच्चे। सारनाथ का अशोक स्तंभ, इसकी खासियत क्या है? ऐसे अशोक स्तंभ पूरे भारत में, स्तंभों की संख्या तो 30 है, लेकिन ये सारनाथ का अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इससे लिया गया है, इसीलिए सबसे प्रमुखता से यह है। और बच्चे, इनकी खासियत यह है कि एक ही पत्थर से बनाए गए, इनमें कोई जोड़ नहीं है, पत्थर जोड़ा नहीं गया है इनमें। क्या है? ये सिर्फ एक ही पत्थर से तैयार किए गए हैं, और इसकी जो लाट है, यानी जो ये शीर्ष भाग है, यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। वेरी गुड। और बात आती है बच्चे, स्थित कहाँ है? तो सारनाथ में जो संग्रहालय है वहां यह स्थित है। दूसरी बात कर लेते हैं बच्चे, ऐतिहासिक काल से लेकर चलूंगा आपको, प्राचीन इमारतों के निर्माण से आधुनिक इमारतों के निर्माण तक आएंगे हम। प्राचीन निर्माण से आधुनिक निर्माण तक। तो सबसे पहले के निर्माण को हम बात कर रहे हैं सारनाथ का अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक ने बनवाया। फिर आता है सांची का स्तूप। क्या आता है बच्चे? सांची का स्तूप। बात करें कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका विदिशा, एमपी। पेन कॉपी लेकर भूल मत जाना, यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित मिलेगा। सांची का स्तूप एमपी किसने बनवाया था भैया? सम्राट अशोक ने बनवाया था। और सम्राट अशोक आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार उन्होंने किया, तो स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म को ही दर्शाता है। स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया।
स्तूपों का निर्माण। और बाद में इनके बाद में जब शुंग वंश आया, एक ब्राह्मण काल आया, तो शुंग वंश के एक शासक हुए पुष्यमित्र शुंग, और उन्होंने क्या किया, अशोक के द्वारा जो बनवाए गए 84,000 स्तूप थे सभी को तोड़वा दिया। और खुद जब प्रश्न आया कि अशोक महान क्यों, तो उन्होंने कहा जी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बहुत अधिक स्तूप बनवाए, इसीलिए अशोक महान कहलाया। तो उन्होंने कहा अच्छा एक स्तूप हमारे नाम से भी बनाओ, तो तब स्तूप बना बरहुत स्तूप। क्या बना बच्चे? बरहुत स्तूप। कहां स्थित है? यह है आपका सतना में स्थित है। सतना कहां है? सतना एमपी में। किसने बनवाया? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। उस पुष्यमित्र शुंग ने, जिसके दरबार में पतंजलि रहते थे और ब्राह्मण साम्राज्य था पुष्यमित्र शुंग का। इसके बाद बच्चे अगर चौथी बात करूं इसी में, एक है धमेक स्तूप, भूलना मत, धमेक स्तूप। धमेक स्तूप कहां है? यह है आपका स्थित सारनाथ यूपी में। कहां स्थित है? सारनाथ यूपी में। किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। एक इसी में प्रमुख है बच्चे बैराट स्तूप। क्या है? बैराट स्तूप। कहां स्थित है? ये भी याद रखेंगे। ये कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है मेरे शेर। सभी लोग इसको याद रखेंगे ध्यान से, स्लो नहीं, ध्यान से देख लो, एक क्लास में खत्म कर देना है। अरे इसमें ट्रिक थोड़ी होती है मेरे भाई, इसमें ट्रिक नहीं होती। जब ट्रिक की बात आएगी तो ट्रिक का भंडार लगा देंगे, आप लोग जानते हैं इस बात को। ध्यान से देखो, ये बच्चे आपकी बड़ी ही ज्ञान की चीजें हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, तो इनके लिए ट्रिक नहीं है। ध्यान से देख लो, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, विदिशा में स्थित है। बरहुत स्तूप कहाँ स्थित है भैया? सतना एमपी में। इनकी स्थिति भी पूछ ली जाती है और साथ ही पूछ लिया जाता है निर्माण किसने कराया था, निर्माण किसने कराया था। बात समझ रहे हैं बच्चे? इसके बाद इसी काल में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आती हैं एलोरा की गुफाएं। एक बार सभी लोग एक एनर्जी के साथ, एक उत्साह के साथ जोर लगाएंगे और हाँ क्लास को नॉन स्टॉप चलाएंगे। क्या बोलेंगे? उत्साह के साथ जोर लगाएंगे और क्लास को नॉन स्टॉप चलाएंगे। नॉन स्टॉप का मतलब नॉन स्टॉप 1 घंटा। तो नॉन स्टॉप 1 घंटे में आप लोग एक बार थम्स अप कर देंगे, हाँ नॉन स्टॉप 1 आवर लिख दो बच्चे, नॉन स्टॉप 1 आवर। देखेंगे ध्यान से। तो बात आती है एलोरा। एलोरा गुफाएं जो हैं बड़ी ही प्रमुख गुफाएं हैं। कौन बनवाता है इनको? राष्ट्रकूट शासक बनवाते हैं। राष्ट्रकूट शासकों ने इनको बनवाया। अब बात आती है राष्ट्रकूट शासक कौन है, तो कल ये मैराथन में मैं आपको समझा रहा हूंगा कौन राष्ट्रकूट शासक थे, कौन गुर्जर प्रतिहार शासक थे और कौन पाल वंश के शासक थे और उनके बीच टकराव, त्रिपक्षीय कन्नौज संघर्ष क्या था। तो बच्चे बात आती है एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई। ये कुल गुफाएं कितनी हैं? 34 है, जिसमें से 1 से 12 तक गुफा नंबर जो है वो बौद्ध धर्म की हैं, बौद्ध धर्म संबंधित हैं। और बच्चे बात आती है 13 से 29 जो है, यानी कि ये 17 गुफाएं जो हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे? हिंदू धर्म से। फिर बात आती है भैया 30 से 34 किसकी हैं? ये हैं जैन धर्म की। किसकी? जैन धर्म की। और इसी में जो गुफा 16 है बच्चे, क्या है? गुफा 16 क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। क्या है? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, जो कि किसने बनवाया? किसने बनवाया था बताएंगे आप लोग। ये बनवाया था आपका कृष्ण प्रथम ने मेरे शेर। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। इसको एकदम नोट कर दो, महत्वपूर्ण चलो। किसने बनवाया एलोरा का कैलाश मंदिर? कृष्ण प्रथम ने। अब बात आती है ये एलोरा की गुफाएं है कहाँ, तो ये है भैया महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूट शासकों ने इसको बनवाया था। ध्यान से देखेंगे एक बार, सभी लोग देखेंगे बच्चे। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत ही उत्साह के साथ। अब बात आती है महाराष्ट्र में भी कौन से जिले में है? महाराष्ट्र में है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह आती हैं बच्चे अजंता की गुफाएं। ये प्रमुख स्थल है, पर्यटन स्थल है, जहां भारी तादाद में लोग इन्हें देखने जाते हैं। लाल किला कैसे है? लाल किला कब बना? लाल किले के साथ साथ ताजमहल, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, बीवी का मकबरा, सीरी का किला, अलाई दरवाजा, सब की बात हम कर रहे होंगे। बुलंद दरवाजे की बात भी हम कर रहे होंगे बच्चे। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ है? सेम लोकेशन है जहां एलोरा की गुफाएं हैं, यानी कि औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में स्थित है।
औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 29 गुफाएं हैं और 29 गुफाओं में यहाँ गौतम बुद्ध से संबंधित क्या है? तस्वीरें हैं। तो इन 29 गुफाओं की अगर मैं बात आपसे करूं तो 29 गुफाओं में बच्चे अजंता गुफाओं का, इन 29 गुफाओं का जो निर्माण करवाया वह करवाया आपका गुप्त शासकों ने। किसने? गुप्त शासकों ने। ता याद रख लेना, जिसमें ता आ रहा है वह ता, गुप्त शासक। गुप्त शासक एलोरा, राष्ट्रकूट, और इसी तरह बच्चे राष्ट्रकूटों ने क्या बनवाई थी? टे आता राष्ट्रकूट, टे टे वाले देख लो, एलिफेंटा। क्या आता है? एलिफेंटा। रा राष्ट्रकूट और टा यानी कि राष्ट्रकूट, एलिफेंटा गुफाएं भी किसने बनवाई? ये भी बनवाई थी आपकी राष्ट्रकूटों ने। बात क्लियर है? एक बार बोलेंगे बात क्लियर है बच्चे। आगे बढ़े, हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अजंता की गुफाओं के बाद हम चलते हैं फिर अपने प्रमुख मंदिर जो इसके निर्माण काल के बाद हुए थे। जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर है। क्या है? तिगवा विष्णु मंदिर है। और तिगवा का विष्णु मंदिर ये क्यों प्रमुख है बच्चे? तो विष्णु मंदिर आप जानते हैं कि बहुत कम संख्या में, जिस तरह ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम संख्या में है, तो तिगवा का जो ये विष्णु मंदिर है, स्थिति आपसे पूछी जाएगी परीक्षा में कहाँ स्थित है, तो आप एकदम से जवाब उसके मुंह पर मारेंगे और बोलेंगे जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। सभी बच्चे क्लास को जरूर शेयर कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चे। इसके बाद चलते हैं बच्चे भूमरा। क्या है? मैंने बोला भूमरा। भूमरा का शिव मंदिर। क्या है? भूमरा का शिव मंदिर। और भूमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? ये स्थित है सतना एमपी में। याद रखना, सतना एमपी में, जहां मैंने आपको बताया भरहूत स्तूप पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद का बात कर लेते हैं मंदिरों में हम। भीतरगांव मंदिर, कौन सा मंदिर है? भीतरगांव मंदिर। और भीतरगांव मंदिर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बच्चे कहाँ स्थित है? कानपुर। स्थिति पूछी जाएगी आपकी कानपुर। कानपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित है भीतरगांव। और इसके बाद बात करते हैं बच्चे किसकी? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इंपोर्टेंट है, चारों मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नजर गाड़े रखेंगे इस पर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और बात जब करते हैं देवगढ़ के दशावतार मंदिर की तो कहाँ स्थित है? ललितपुर। और ललितपुर जिला कहाँ है? यूपी में स्थित है। कहाँ है? यूपी में स्थित है। ध्यान से देखेंगे एक बार। शेखर राणा बडौत, प्रीति वर्मा, शरद यादव, मीरा यादव, बहुत शानदार बच्चे प्रीति वर्मा। देखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर बच्चे प्रश्न आएगा, क्या लिख दोगे? लिख दोगे ललितपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद कंदारिया महादेव का मंदिर। कंदारिया महादेव का मंदिर। और कंदारिया महादेव का जो ये मंदिर है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है बच्चे? मध्य प्रदेश में। कहाँ? खजुराहो। खजुराहो एमपी में स्थित है। क्या इसकी स्थिति है? घूमने जाओ। क्या बोला? पर्यटन स्थल। तो घूमने जाओगे तभी तो पर्यटन स्थल है, घूमने नहीं जाओगे तो फिर कैसा पर्यटन स्थल है। चलो इसके बाद आते हैं बच्चे कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या आता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रमुख चुनना। सारे जितने भी सूर्य मंदिर हैं उनमें सबसे प्रमुख है। और ये बच्चे ये मंदिर जब बनाया गया तो इस मंदिर के लिए नींव नहीं रखी गई, बस बड़े बड़े स्तंभ, बड़े बड़े पत्थर चट्टानों पर यह टिका हुआ था। रथ के पहिए का आकार है जिसमें सूर्य देवता की मूर्ति है। और क्या होता है? तो ये समुद्र किनारे स्थित था उड़ीसा में, तो इसके चुंबकत्व की वजह से जहाजों को जब नुकसान पहुंचने लगा तो इसके स्तंभ निकलवा दिए गए और तभी कहलाया ये ब्लैक पैगोडा। क्या कहलाया? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कहां स्थित है बच्चे? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव ने। राजा नरसिंह देव ने इसको बनवाया था। क्या बात समझे? राजा नरसिंह देव ने कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर तो और भी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे लिंगराज मंदिर की। क्या ये भी घूमने की जगह है? बहुत प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्या बोला? लिंगराज मंदिर में। कहाँ स्थित है भैया ये? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगर इसकी बात मैं करूं आपसे, किसने बनवाया? तो वहां के एक स्थानीय शासक थे ययाति केसरी। कौन थे? ययाति केसरी वहां के स्थानीय शासक थे। एक स्थानीय शासक मतलब जिसका
क्षेत्र बहुत बड़ा ना हो, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा ना हो उसको बोलते हैं स्थानीय शासक मेरे शेर। क्या बोलते हैं? स्थानीय शासक। सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएंगे। इतनी बात आपके लिए क्लियर है बच्चे? ध्यान से बच्चे, ऐप चल जाएगा थोड़ी देर में, ऐप अपडेट कर लेना, ऐप चल जाएगा थोड़ी देर में, ऐप चल जाएगा, निश्चिंत रहे, इतने क्लास को आप लोग देखते रहे। क्या बोला मैंने? लिंगराज मंदिर। इसके बाद आते हैं किस पर हम? इसके बाद आए पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है भैया ये कहाँ स्थित होगा? आप कहेंगे जी पुरी का है तो पुरी में ही स्थित होगा, लेकिन पुरी कहाँ है? पुरी है भैया उड़ीसा में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। किस लिए प्रमुख है? वो तो सूर्य देव के लिए था, ये था भगवान कृष्ण भगवान के लिए समर्पित है। किस भगवान के लिए है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। और भारत के जो धाम है ना 4, उनमें एक धाम भी है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा बोले कृष्ण भगवान, क्या? कृष्ण भगवान के लिए समर्पित है। किसने बनवाया? कलिंग के शासक थे। कलिंग के शासक, वही कलिंग जिस पर अशोक ने हमला किया था। कलिंग के शासक थे अनंत वर्मन। क्या थे? अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने क्या बनवाया था बच्चे? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। किसने बनवाया? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। बच्चे ऐप चल जाएगा 1 घंटे बाद, निश्चिंत रहें, 1 घंटे बाद ऐप शुरू हो जाएगा। आकाश ठाकुर नए स्टूडेंट है, आपका स्वागत है बच्चे, दिल खोलकर आपका स्वागत है। इधर आ जाएंगे सभी लोग। इसके बाद आते हैं विरूपाक्ष मंदिर पर। किस पर आते हैं बच्चे हम? विरूपाक्ष मंदिर पर आते हैं। विरूपाक्ष मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर, क्या बोला मैंने बच्चे? विरूपाक्ष मंदिर। और अगर विरूपाक्ष मंदिर की मैं बात करता हूं, ये कहां स्थित है? हम्पी में स्थित है। हम्पी यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा में ही इसी की स्थिति है। और भगवान शिव के लिए है। किसके लिए है? भगवान शिव के लिए। भगवान शिव के लिए समर्पित है। और भगवान शिव के साथ साथ इसको बनवाया किसने था? तो एक कल्याणी वंश हुआ दक्षिण में, चालुक्य हुए, जैसे कि कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, तो कल्याणी के चालुक्य थे। एक चालुक्य वंश के शासक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड ने क्या बनवाया बच्चे? विरूपाक्ष मंदिर उड़ीसा। बहुत प्रमुख मंदिर है। लिखेंगे सभी लोग, लिखते रहेंगे। ये लिखते रहो विरूपाक्ष कहाँ, कम से कम स्थिति तो लिखते रहो। विरूपाक्ष उड़ीसा, विक्रमादित्य सेकंड। 3 चीजें याद करनी है, 3 चीज याद करनी है। अरे प्रशांत कटारिया तुम तो नए नहीं हो, पागल बना रहे हो हमारा, कोई बात नहीं, चलो हाँ ठीक है, अपने हालचाल लिख दिया करो, तुम कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक लग रहा हूँ ना आपको आज? ऐसी व्हाइट शर्ट में ऐसी चमकता हूँ मैं। चलो विरूपाक्ष मंदिर के बाद में बच्चे बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं किसकी? बृहदेश्वर मंदिर। क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। ये भी पर्यटन स्थल काफी अच्छा है भारत का। बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ? ये है तंजावुर में। तंजावुर, जिसको हम लोग तंजौर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तंजावुर या तंजौर भी कह देते हैं। कहाँ स्थित है भैया? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। किसके काल में बना? तो उस समय शासक थे आपके राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। बोलो बृहदेश्वर, तमिलनाडु, राजराज कहाँ? और ये याद रखना तमिलनाडु में भी कहाँ? तंजावुर जगह है, इसी के लिए फेमस है। बृहदेश्वर मंदिर के स्थान के लिए फेमस है। क्या? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने इसे बनवाया बृहदेश्वर मंदिर को। बहुत शानदार। अतुल कुमार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सीटी जादौन। ध्यान से लिखेंगे बच्चे। बृहदेश्वर मंदिर के बाद आती है बात मीनाक्षी अम्मन मंदिर की। किसकी? मीनाक्षी अम्मन मंदिर। और मीनाक्षी अम्मन मंदिर की अगर मैं बात करता हूं, इसमें हम देखते हैं कि ये किसके लिए है? तो भैया इस मंदिर का नाम था सुरसेश्वर मंदिर। क्या बोलते थे इसको? सुरसेश्वर। यानी कि फिर नाम हुआ इसका सुंदरेश्वर। क्या हुआ? सुंदरेश्वर मंदिर भी इसी को कहा जाता है। सुंदरेश्वर क्यों? क्योंकि भैया सुंदरेश्वर कहा जाता है भगवान शिव को। और जो मीनाक्षी है ना, ये मीनाक्षी कहा जाता है देवी पार्वती को। और पार्वती और शिव जी का तो आपको पता ही है, ये कौन है? ये पति पत्नी है। ये कौन है? पति पत्नी। अक्षत ठाकुर कह रहे कल के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार रहना मेरे मित्र, मेरे दोस्त, बिल्कुल तैयार रहना है। और एक उत्साह के साथ पढ़ेंगे और एक कम समय में
बहुत सारे प्रश्न हम डील कर रहे होंगे। प्रदीप सिंह कह रहे हैं क्या आप तो मेरे हीरो हो, अरे तुम भी तो हीरो हो हमारे। चलो, मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ बच्चे बताया आपको स्थिति है इसकी, तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु और उड़ीसा ही घेरे पड़े हैं भैया। मंदिरों को बनवाया किसने भैया? पांड्य शासकों ने। किसने बनवाया? पांड्य शासकों ने इसको बनवाया, पांड्य शासकों ने। क्या बात समझे? अगली बात पर चलते बच्चे। इसके बाद अब मंदिर तो यही प्रमुख थे जो बहुत ही शानदार प्रमुख है। हाँ, पेपर में ऐसे ही करके आना है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। सोनिया मान, आशीष सिंह, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कैसी भी परेशानी नहीं है कोई भी, ठीक है। ध्यान से देखो एक बार। अब बात आती है बच्चे, जब मंदिरों के बाद फिर काल आया मस्जिदों का, तो मस्जिदों में आप जानते हैं सबसे पुरानी मस्जिद अगर मैं आपको बताऊं भारत की, तो वो है चेरामन जुमा मस्जिद। कहाँ है? चेरामन जुमा मस्जिद, केरल, भारत में। चलो, इसमें फिर ये इतनी प्रमुख नहीं है, बस पुरानी है इस वजह से। ये क्या है? सबसे पुरानी मस्जिद है। क्या है? सबसे पुरानी मस्जिद है। फिर आती है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये जब भारत में मुस्लिम शासन अच्छे से शुरू हुआ, यानी कि जब बात आई किसकी? बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है। कौन आ जाता है? किसने बनवाया इसको? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों बनवाया? क्योंकि जब इसने दिल्ली विजय कर ली, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। किसमें? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसने इसका निर्माण मेरे शेर करवाया, मेरे चीता। इसका निर्माण इसने क्यों करवाया? क्योंकि जब आप जानते हैं ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 था, उस समय इसने क्या करवाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और दिल्ली विजय में जब ये किसके साथ था? गौरी के साथ था। किसके साथ था? गौरी के साथ था। और द्वितीय तराइन युद्ध में आप जानते हैं गौरी का गुलाम ही तो है ऐबक, तो द्वितीय तराइन युद्ध में जब ये हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान को, उसी समय ये निर्माण करवा देते कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, ठीक है। ध्यान से। अरे नरेश सागर, मैं क्या बच्चे ऐप चलाऊं? अब जाकर एक बात तो होता, बोला तो ऐप चल जाएगी, बार बार क्यों लिख रहे हैं मेरे शेर? नरेश सागर चल जाएगा ऐप, थोड़ी देर में चल जाएगा, निश्चिंत रहें। चलो, ये बात क्लियर है भैया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आ जाती है। उसके बाद पर्यटन स्थल आपका कौन सा होगा? फिर पर्यटन स्थल इसमें प्रमुख है कुतुब मीनार। कौन सा? कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं हम। किसकी? कुतुब मीनार, ये भी एक पर्यटन स्थल है। और कुतुब मीनार को बच्चे किसकी याद में बनाया गया? तो एक इनके सूफी आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति रहे बख्तियार काकी, तब बख्तियार काकी की याद में बनाया गया। और निर्माण कार्य कब चलता है? 1299 शुरू होता है, लेकिन पूरा नहीं होता है, थोड़े थोड़े स्टेप में कार्य चलता रहता है। और इसके बाद जब ये कार्य चलने के बाद क्या होता है? कुतुब मीनार की शुरुआत करवाते हैं ऐबक। कौन? ऐबक इसे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन बाद में कौन व्यक्ति आ जाता है? इल्तुतमिश क्या कार्य करता है? इसकी 3 मंजिलें बनवाता है। क्या बनवाता है? इसकी 3 मंजिलें बनवाता है। और इल्तुतमिश के बाद कौन आया बच्चे? फिरोज शाह तुगलक, जिसने इसकी टूट फूट के बाद इसकी निर्माण करवाया। कब? 1368 में। इसके बाद 1505 में क्या होता है? सिकंदर लोदी इसका निर्माण कार्य करा देता है, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद फिर से जो टूट फूट हुई तो किसने करवाया? मेजर आर स्मिथ ने। किसने? मेजर आर स्मिथ ने इसका निर्माण कार्य कराया। कुतुब मीनार की स्थिति कहाँ है? दिल्ली में। और ये जो बताया था ना मैंने आपको अभी कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो प्रांगण था, जो बरांडा था, जो क्षेत्र था, उसी में क्या करा गया? आपका कुतुब मीनार की स्थापना की गई। मैंने बताया कुतुब मीनार की स्थापना की गई। इतनी बात क्लियर है बच्चे? मैंने बताया इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। एक बार थम्स अप सभी लोग करेंगे। कुतुब मीनार ऊंचाई की अगर मैं आपको बात बताऊं 72.5 मीटर है। क्या है? 72.5 मीटर है। इसी में आगे है कुतुब मीनार के सामने ही लोह स्तंभ, जो चंद्र स्तंभ भी जिसको हम कहते हैं, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, वैज्ञानिक शोध का कारण बना हुआ है। फिर आती है इसी क्रम में बच्चे अगला जो आया सुल्तानगढ़ी का मकबरा।
क्यों प्रमुख है? क्योंकि ये मकबरा शैली का सबसे पहला मकबरा है, सबसे पहला मकबरा ये है। तो सबसे पहले अगर हम मकबरे की बात करें हिंदुस्तान, या सबसे पहले मकबरे का भारत के पर्यटन स्थल में कौन सा है? सबसे पहला मकबरा है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। किसके लिए, किसने बनवाया भैया? इल्तुतमिश ने बनवाया। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। क्यों बनवाया? इसका एक बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा। बड़ा बेटा कौन था? महमूद, नसरुद्दीन महमूद। उसकी याद में इन्होंने क्या बनवाया? सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया। कहाँ बनवाया भैया? दिल्ली में स्थित है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा प्रश्न आएगा कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। कब बनवाया? 1231 में बनवाया। 1231 में बनवाया। आप जानते हैं कि 1211 से लेकर आराम शाह के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद 1211 से लेकर 1235 कौन था? इल्तुतमिश था। तो अपने शासनकाल में ही बनवा दिया उसने क्या? सुल्तान गढ़ी का मकबरा अपने बड़े बेटे के लिए। किसके लिए? अपने बड़े बेटे, अपने बड़े बेटे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चे, लाइव क्लास में आप ऐप के बारे में बोल रहे हैं, जरा सोचें कि ऐप का ऐसे बोलने से क्या होगा। ऐप के लिए काम चल रहा है, ऐप थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ऐप का यहाँ ना लिखें प्लीज़, रिक्वेस्ट है। इससे होगा क्या? आप एक बात तो बताएं, यहाँ कमेंट सेक्शन में टाइप करने से मेरी रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से, आप जो चल रहा है उसे तो कम से कम पढ़ें पहले, और जब आपका ऐप ओपन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, जब मैं बोल रहा हूँ आपसे, उस पर काम कर रही है टीम, वो लोग काम कर रहे हैं उस पर। चलो, बरात स्तूप किसने बनवाया? अरे बताया तो राहुल गुजर, बरहूत स्तूप अभी नहीं बताया। पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। किसने बनवाया? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। चलो इधर से देखते हैं एक बार सुल्तान गढ़ी का मकबरा। सुल्तान गढ़ी का मकबरा आप लोगों ने देख लिया। अब बात आती है अलाई दरवाजा। क्या आया? अलाई दरवाजा। इसके बाद अलाई दरवाजा क्यों प्रमुख है भैया? क्यों प्रमुख है? क्योंकि जो गुंबद आप पढ़ते हो ना, जैसे आप पढ़ते हो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में है, उसी तरह गुंबजों में पहली बार वास्तविक गुंबद था। ये पहला गुंबद था, इसमें सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था। पहला वास्तविक गुंबद इसे माना जाता है। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नाम से ही देख लो, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सीरी का किला और 1000 खंबा महल भी बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या बनवाया था इसने? अलाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल। कब बनवाया इसने? ये 1310 से 1311। स्थिति कहाँ है अलाई दरवाजे की भैया? स्थिति है दिल्ली में। कहाँ है स्थिति? दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक बार देखेंगे ध्यान से, सभी लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। अलाई दरवाजा आप लोग लिख चुके हैं। इसके बाद सिकंदर लोदी। क्या बोला मैंने? सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा। अगर हम बात करते हैं सिकंदर लोदी के मकबरे की, किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी ने बनवाया। किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी ने बनवाया। कब बनवाया? 1517 में बनवाया। कब बनवाया? 1517 में। स्थिति कहाँ है बच्चे? इसकी स्थिति भी है दिल्ली। देखो, मंदिर तो हमारे उड़ीसा और तमिलनाडु, यानी जो स्थापत्य कला थी पहले दक्षिण में थी। जब मुस्लिम शासक आ गए तो ये निर्माण कार्य किधर? उत्तर भारत की तरफ ज्यादा होने लगा। ये उत्तर भारत की तरफ बच्चे ज्यादा होने लगता है। तो इसके बाद फिर चलते हैं हम, इसके बाद आती है मोठ की मस्जिद। क्या आती है? मोठ की मस्जिद। और मोठ की मस्जिद की अगर हम बात करें कि भाई ये कहाँ स्थित है, तो मोठ की मस्जिद भी बच्चे न्यू दिल्ली में ही स्थित है, नई दिल्ली में ही स्थित है आपकी मोठ की मस्जिद। और बात कर लेते हैं कि ये क्यों प्रमुख है। तो जो लोदी काल था ना, लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारतों में इसकी गिनती होती है। सबसे उत्कृष्ट इमारत इसको माना जाता है, मोठ की मस्जिद को। तो बनवाई किसने थी? सिकंदर लोदी के वजीर थे। सिकंदर लोदी के वजीर थे। कौन थे वजीर थे इनके? मियाँ भुइया। क्या नाम था? मियाँ भुइया। 1505 में बनवाई। कब बनवाई? 1505 में बनवाई मोठ की मस्जिद। सिकंदर लोदी के वजीर थे मियाँ भुइया, उन्होंने इसको बनवाया 1505 में। लिखते रहेंगे बच्चे, मोठ की मस्जिद मियाँ भुइया 1505। मोठ की मस्जिद मियाँ भुइया 1505। बहुत शानदार मेरे शेर। चलो आगे आ जाते हैं। मोठ की मस्जिद के बाद में आती है बच्चे इमारत चार मीनार। चार मीनार कहाँ स्थित है भैया? चार मीनार 1591 में बनी। पहली बात तो किसने बनवाई? हैदराबाद में बनवाई। किसने? हैदराबाद में बनवाई थी मोहम्मद कुली कुतुब साहब ने। मोहम्मद कुली कुतुब साहब।
मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इससे तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार का निर्माण हुआ कब? 1591। कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है मेरे बच्चे? ये बात तो आप जानते ही होंगे। मोट की मस्जिद पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बच्चा? आप मोट की मस्जिद बताया नहीं, नई दिल्ली में। देखो आप ध्यान से, मोट की मस्जिद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अरे जो लिखा हुआ है उसे तो पढ़ लो कम से कम मेरे भाई, उसे तो पढ़ लो कम से कम। चार मीनार के बाद बात कर लेते बच्चे प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक नाम आता है हवा महल। हवा महल, हवा महल कौन बनवा देता है भैया? सवाई प्रताप सिंह। कौन बनवा देता है? सवाई प्रताप सिंह। कहाँ स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे, आपसे प्रश्न है, बहुत प्रमुख बात है। हवा महल कहाँ स्थित है बताएंगे। तो इनकी जो रानी थी, अपनी रानी और अपने बच्चों के लिए क्या कर लेते हैं, ये एक महल बनवाते हैं कि भाई ये बाजार देख लेंगे, यहीं से जो बाजार लगता है ना, कहाँ लगता है बाजार? जिद्दी पटेल कह रहे हैं जयपुर में। तो जयपुर में जो बाजार लगता था, इन्होंने सोचा जो हमारी क्वीन है, बेगम साहिबा है, जो पत्नी है, वो बाजार को दूर से ही देखेंगी। ऐसा ना बाजार में चली जाए, कभी कोई छेड़ दे भीड़ में बाजार में, तो ये बाजार नहीं भेजना चाह रहे थे उनको। क्या बोले कि ऐसा एक महल बनवा देते, यहीं घूमो और यहीं से देख लो, यहीं से देख लो जो देखना है, और राजकुमारों को भी यहीं से दिखाओ। तो इसके बाद आती है ये हवा महल। क्यों है? क्योंकि भैया इसमें 953 खिड़की हैं। 953 खिड़कियों की वजह से इसको हवा महल कहा जाता है। हवा महल निर्माण कार्य किसने कराया? सवाई प्रताप सिंह ने। इसी तरह बच्चे एक वेधशाला बनाई गई, जंतर मंतर वेधशाला, आप जानते हैं, लिखेंगे जंतर मंतर कहाँ कहाँ स्थित है, आपका होमवर्क है। जंतर मंतर की बात हम करते हैं, किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? सवाई जय सिंह। ये सवाई उस समय जो राजा थे ना राजस्थान के, अपने नाम के आगे सवाई लगाते थे। सवाई जय सिंह ने बनवाया। कब बनवाया? 1734 में बनवाया। कब बनवाया बच्चे? 1734 में। और हवा महल इसके बाद में बनाया, कभी पहले समझो। 1799 में बना था हवा महल। हवा महल बाद में बनाया, जंतर मंतर पहले बना था। और ये क्या हुआ करती थी? एक वेधशाला हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? वेधशाला हुआ करती थी। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताएंगे एक बार। जंतर मंतर दिल्ली में है, जयपुर में भी है बच्चे, जयपुर में भी है जंतर मंतर। चलो ध्यान से देखो एक बार। इसके बाद हाँ, ये हैवी ड्राइवर थे, देख रहे हो, बाजार दिखा रहे हैं, कहाँ से? खिड़कियों से देख लो। इसके बाद भैया बड़ा इमाम बाड़ा। क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा की बात करूं, कहाँ स्थित है? लखनऊ। मैं पूछूं भैया छोटा इमाम बाड़ा कहाँ है? फिर छोटा इमाम बाड़ा भी लखनऊ और बड़ा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में है। किसने बनाया? तो वहां लखनऊ के नवाब, लखनऊ बोलते हैं ना नवाबों का शहर, तो लखनऊ के नवाब थे नवाब आसिफ उद्दौला। कौन थे? नवाब आसिफ उद्दौला। नवाब आसिफ उद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। प्रमुख जगह है, लखनऊ में घूमने की जगह है। लखनऊ कहाँ? उत्तर प्रदेश में घूमने की जगह है। तो बच्चे 2 साल, इन्होंने 2 साल में ही बनवा लिया था इसको, 1795 से 97 के दौरान। छोटा इमाम बाड़ा भी क्या इन्होंने ही बनवाया? नहीं, मोहम्मद अली शाह हुए इनके बाद, मोहम्मद अली शाह। और मोहम्मद अली शाह किसका निर्माण करवा देते हैं? छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण करवा देते हैं। किसका निर्माण करवाया? छोटा इमाम बाड़ा किसने बनवाया? मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे इमारतों में। आगे इमारतें आती है बच्चे। आगे आया आपका आगरा का किला। क्या आ जाता है? आगरा का किला। अब आगरा का किला, इसको आगरा का लाल किला भी कहते हैं। एक लाल किला तो दिल्ली में है, जो किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। एक है आगरा का किला, ये किसने बनवाया भैया? अकबर बनवा देते हैं इसको। अकबर कब बनवाते हैं? 1565 में। आप जानते हैं अकबर का कार्यकाल शुरू होता है 1556 से लेकर 1605। उसी कार्यकाल में शुरुआती वर्षों में 1565 में ये क्या बनवाते हैं? आगरा का किला। और इसी आगरे के किले में स्थित है, जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली गेट। दिल्ली गेट एंड अमर सिंह गेट। तो ये भी किस में स्थित है बच्चे? आपके आगरे के किले में स्थित है। आगरे के किले स्थिति कहाँ होगी? स्थिति आगरा उत्तर प्रदेश में, जहां ताजमहल है उसी आगरा में स्थित है आगरा का किला। क्या है? टोटल 5 बच्चे, 5 5 5। विनोद सेन 5। चलो इधर देखेंगे आगरा का किला, ये आपका होमवर्क है, वो मैंने आपको बताया, इतना काम तो आप कर लोगे मुझे पता है।
चलो अगली बात कर लेते हैं, आगरे से रिलेटेड फतेहपुर सीकरी भी है, फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के साथ यही प्रमुख है क्या, जो आपका फतेहपुर सीकरी है उसमें बुलंद दरवाजा, ये भी किसने बनवाई, ये भी अकबर ने, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और बुलंद दरवाजा ये भी कहाँ है, आपके आगरा में स्थित है बच्चे, कहाँ, आगरा में स्थित है, किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। और बुलंद दरवाजा कब बनवाया, 1601 में, जिसके बारे में कहा जाता है जब अकबर ने गुजरात को जीता और दक्षिण में अपनी विजय प्राप्त करी तो उसके बाद उसने उसी विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवा दिया, आपका बुलंद दरवाजा बनवाया, क्या बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके बताएंगे क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे शेर। फिर बात करते हैं लाल किला, देखा कहाँ चल रहे हैं, मंदिरों से लेकर के उन बड़ी इमारतों की तरफ चल रहे हैं और समय के अनुसार चल रहे हैं एकदम, और जो समय के अनुसार नहीं चलता ना वो मार खा जाता है, मार, क्या बात समझे। चलो ध्यान से बच्चे, वेरी गुड, पूछा गया प्रश्न है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था, वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है बच्चे, एक बार सभी बच्चे देखेंगे लाल किला कौन बनवाता है, भैया शाहजहां बनवाता है, बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बनवाता है, निर्माण कार्य चलता है 1638 से लेकर 1648, और इसी लाल किले में स्थित है दीवान ए आम, क्या है, दीवान ए आम और दीवान ए खास, दीवान ए आम और दीवान ए खास इमारतें किस में स्थित हैं, ये स्थित है आपकी लाल किले में। शाहजहां बनवाता है, कहाँ स्थित है, ये भी स्थित है आपका दिल्ली में, कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और आप जानते हैं इस बात को, ये बात कहने की नहीं है कि ये एक पर्यटन स्थल है, बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुका है। और जल्दी में देखें तो हम बात करते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कितने स्थल हैं, भारत के 38 स्थल उसमें शामिल हैं। भारत के 38 स्थल किसमें शामिल है बच्चे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। अगली बात कर लेते हैं बच्चे, जब बात आती है लाल किला और बात आई हमारी किसकी, आगरे का किला, तो इसके साथ में एक प्रमुख है पुराना किला, क्या प्रमुख है, पुराना किला। पुराना किला किसने बनवाया, ये याद रख लेना, शेर शाह सूरी ने बनवाया, शेर शाह सूरी ने बनवाया। क्वेश्चन ये है आपके लिए, प्रश्न ये है कि पुराना किला स्थित कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसकी स्थिति ठीक बता देते हैं। फिर है बच्चे ताजमहल पर्यटन स्थल प्रमुख है, ताजमहल कब, 1631 से लेकर 1653 तक इसका काम चला, किसने बनवाया ताजमहल को बता दो, किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, अपनी बेबी के लिए, शाहजहां ने अपनी बेबी के लिए बनवा दिया, अपनी बेगम के लिए बनवा दिया, और बेगम का क्या नाम था, नूरजहां के लिए। तो बनवा देते शाहजहां ताजमहल को, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई इसके डिजाइनर जो हैं वो अहमद लाहौरी थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, क्या, अहमद लाहौरी, और ईसा खाते इसके उस्ताद, ईसा खाते इसके ठेकेदार। तो ये चलता है इस पर काम, और देखो 22 वर्ष लग जाते हैं, 20,000 मजदूर भी लग जाते हैं। तो जो शैली इसके निर्माण में प्रयोग हुई उसको बोलते कठोर पत्थर शैली, पित्रादुरा शैली से इसका निर्माण हुआ है ताजमहल का, जिसमें श्वेत पत्थर, आप जानते श्वेत संगमरमर, सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। आप भी बनवाना अपनी बबुआइन के लिए एक एक ताजमहल, सब बनवाना, जितने भी बाबू हो सब बनवाना, लेकिन ये देख लेना बबुआइन तुम्हारे लिए क्या करवाएंगी। तो ये भी 1983 में किसमें हो गया बच्चे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। और 1983 वो पहला वर्ष था जब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के स्थल शामिल होना शुरू हुए, जिनमें सबसे पहले कौन था, आपका देखेंगे अजंता की गुफाएं थी, और आपका ये ताजमहल था आगरा का, और साथ ही आगरे का किला भी स्थित इसी में था। तो ये चारों कब हुई आपकी इमारतें, ये 1983 में जब शुरुआत हुई तो ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए ताजमहल के साथ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरे अच्छा, अरे नहीं, मुमताज के लिए, किसके लिए, मुमताज महल के लिए, किसके लिए, मुमताज महल के लिए बनवाया ताजमहल। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो एक बार, बिल्कुल वेरी गुड प्रशांत कटारिया, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
बहुत शानदार। दीवाने आम दीवाने खास लाल किले में स्थित हैं। कौन कह रहा है? बिल्कुल कुमार प्रवीण सिंह अमन एकदम ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। ताजमहल के बारे में जो मिथ है इसे खत्म कर देना कि उसको बनाने वाले लोगों के हाथ कटवा दिए गए। दरअसल में वहां ताजनगरी बसाकर उन लोगों को बसाया गया, उन्हें पेंशन वगैरह की व्यवस्था की गई। बस ये डर था कि कहीं ऐसा और न बना दे, तो उनके जो काम था वो छीन लिया गया, इसीलिए कहते इतिहासकार हाथ काट दिए गए। कभी आप सोचते हो उसके हाथ काट दिए, हाथ नहीं काटे इस तरह से। चलो ध्यान से देखो, एक बार देखेंगे, एक बार देखेंगे। अरे भैया यहाँ देखो ना, कुमार प्रवीण सिंह मेरे शेर यहाँ देखना, लाल किले में तो बताया दीवाने आम दीवाने खास लाल किले में स्थित है। भाई मेरे शेर क्यों परेशान हो रहे हो? चलो इसके बाद आती है बात मोती मस्जिद की। किसकी? मोती मस्जिद। और मोती मस्जिद किसने बनवाई? मोती मस्जिद बनवाई औरंगजेब ने। कहाँ बनवाई भैया? ये भी लाल किले में जाकर ही टिपका। कहाँ बनवा दी? लाल किले के अंदर। कहाँ बनवाई इसने? लाल किले के अंदर बनवा दी। क्या? मोती मस्जिद औरंगजेब ने। तो प्रश्न आता है एलोरा। ये देखो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कह रहे हैं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। अरे भैया शुरू से तो देख लो क्लास को, क्लास में शुरुआत ही कहाँ से की है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। ध्यान से देख लो करो क्लास को, बीच में आते हो यार, तुम कैसे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। चलो यहाँ देखो एक बार फिर आती है सेंट कैथेड्रल चर्च। सेंट कैथेड्रल चर्च, और सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? तो ये है गोवा में स्थित। किसने बनवाया था इसको? इसको बनवाया था पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने बनाया था। प्रमुख क्यों है? क्योंकि भैया एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, इसीलिए पर्यटन स्थल है, इसीलिए पर्यटन स्थल है, और बहुत अच्छी कारीगरी का प्रयोग इसमें किया गया है। फिर आया गेटवे ऑफ इंडिया। क्या? गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया? जॉर्ज विठल क्लार्क। कौन था? जॉर्ज विठल क्लार्क। और जॉर्ज विठल क्लार्क की हम बात करें तो इसने इसको कहाँ बनवाया भैया? मुंबई में ही तो होगा। अगर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में स्थित है। कब बना था? 1911 में बना था। क्यों बना? क्योंकि 1911 में ये घोषणा हो जाती है कि जो राजधानी कलकत्ता है वह स्थापित होगी आपकी अब दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी 1911 में घोषणा होती है, और उसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी का स्वागत होता है। और उनके स्वागत के लिए उन्हें पता था समुद्र की तरफ से आएंगे, मुंबई में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का समुद्री प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये 1911 में उस समय बनाया गया। किसके द्वारा? विठल क्लार्क के द्वारा। किसके द्वारा? विठल क्लार्क के द्वारा। उसके बाद ये क्या करते हैं? 1927 में एक नया शहर बसाते हैं नई दिल्ली नाम से, और 1931 में नई दिल्ली को राजधानी बना देते हैं। 1931 में नई दिल्ली को राजधानी बना देते हैं। तो दोनों प्रश्नों में फर्क है। दिल्ली राजधानी आपकी 1912 जिसकी घोषणा 11 में हुई, और 1927 नई दिल्ली बसाया गया। 1931 में उसको क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। क्या बात समझ रहे हैं? चलो ये गेटवे ऑफ इंडिया ये भी पर्यटन स्थल है, बहुत प्रमुख पर्यटन स्थल बच्चे है। और इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन यहाँ भी लोग बड़े घूमने जाते हैं। और राष्ट्रपति भवन की बात करूं तो कब बना? 1929 में। इसके लिए प्रमुख प्रश्न क्या है? जो इसका डिजाइन था वो किसने बनाया? लुटियंस ने बनाया, और उसके सहयोगी थे ह्यूज किलिंग इसके सहयोगी थे, जिन्होंने किसका निर्माण किया? राष्ट्रपति भवन का निर्माण इन लोगों ने कर दिया। चलो अगली बात करें अगर हम, तो फिर आता है इंडिया गेट। कौन? इंडिया गेट। अगर मैं पूछूं इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 में हुआ। क्या किस आधार पर किया गया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना बच्चे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918। तो हम तो उस समय गुलाम थे। तो जब हम गुलाम थे तो हम किसकी तरफ से लड़े? जिसके गुलाम थे उसकी तरफ से लड़े। तो हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए। उन सैनिकों की याद में, जो सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी याद में निर्माण किया गया इंडिया गेट पर। और करीब वो 1.25 लाख
सैनिक जो थे इंडिया गेट की ईंटों पर उनका नाम लिखा गया, उन शहीदों का नाम लिखा गया। वो शहीद कौन से हैं? जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे, भारत के लोग। कौन? भारत के लोग लड़े थे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे एक बार बच्चे, एक बार देखेंगे इंडिया गेट। चलो पुलकित को भी दिखा देंगे, अभी रुको। अब बात आती है, अब तो नए संसद भवन से तो आप परिचित होंगे। अगर पुराने की बात करूं, पुराना संसद भवन जो है वो कब से कब तक बना था? ब्रिटिशियर्स ने बनवाया था, अंग्रेज सरकार ने 1921 से 1927 के दौरान बना था। 1921 से 1927 के दौरान ये बना था। चलो अगली बात कर लेते हैं बच्चे, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा आराम बाग। कुछ अन्य जो हैं उनको भी बात कर लेते हैं। मैं बात बताता हूं आपको। आराम बाग कहाँ स्थित है भैया? आगरा में स्थित है मेरे शेर, आगरा में स्थित है। कौन बनाता है इसको? बाबर बनाता है। कौन बनाता है? बाबर बनाता है। और अब बात आती है अगली बात हम देखते हैं आराम बाग के बारे में। और कौन है? इसके बाद शेरशाह सूरी यानी शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। और सासाराम कहाँ है? बिहार में है। सासाराम बिहार। यहाँ के जागीरदार थे, इनके दादा भी और इनके पिता भी यहाँ के जागीरदार हुआ करते थे। और बाद में आप जानते हैं कि शेरशाह एक मामूली सैनिक से किस तरह शासक बनकर उभरा, और उसने जो सूरवंश की नींव डाली, जिस सूरवंश ने 1540 से लेकर 1555 तक भारत पर राज किया, जिसमें खुद आपके शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक राज किया। तो उस शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ है बच्चे? सासाराम बिहार में स्थित है। बात आती है किसने बनवाया? इनके पुत्र ने बनवाया। शेरशाह सूरी के पुत्र ने बनवाया। चलो ये इतिहास का विषय है कि किस तरह इसने हुमायूं को मारा और किस तरह हुमायूं ने नदी में कूद लगा दी और उसकी जान एक निजाम भिस्ती द्वारा बचाई जाती है, जिसको बाद में हुमायूं एक दिन का शासक बना जाता है और जिसको इतिहास में कहा जाता है 2.5 दिन का शासक, और जो भारत के इतिहास में चमड़े के सिक्के चलवा देता है। ये कल बात हम कर रहे होंगे बच्चे, ये बात हम कल कर रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं शीश महल और खास महल की। किसकी? शीश महल और खास महल। अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे शीश महल और खास महल कहाँ है, ये स्थित है आपका आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में। किसने बनवाया भैया? शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ऐसी बात कर लेते हैं बच्चे एतमा उद्दौला का मकबरा। किसने? एतमा उद्दौला का मकबरा। और एतमा उद्दौला का मकबरा किसको बोलते हैं? आप जानते हैं कि ये पुत्री थी ग्यास बेग की। तो ग्यास बेग एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? आगरा में बनवाया नूरजहां ने। आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। इनके पिता थे ना गयासुद्दीन बेग। गयासुद्दीन बेग को ही उपाधि दी किसने? एतमा उद्दौला की उपाधि, यानी एतमा उद्दौला के नाम से किसको जाना जाता है? ग्यास बेग को जाना जाता है। और उन्हीं की बेटी थी नूरजहां, जिसने उसके मकबरे का निर्माण करवाया। एक मकबरा आया बीबी का मकबरा। क्या? बीबी का मकबरा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बीबी की बात है। बीबी और बेबी की बात तो अच्छी ही होती है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? ये बनवाया भैया औरंगजेब ने। इन्होंने ज्यादातर इमारतें तो दिल्ली की तरफ बनवाई, लेकिन जब बात आई बीबी के मकबरे की तो इसको ले गए महाराष्ट्र, हीरोइन बना के मुंबई की तरफ। महाराष्ट्र में भी कहाँ? औरंगाबाद में बनवाया। कहाँ बनवाया भैया? औरंगाबाद में बनवाया। इतनी बात क्लियर है मेरे शेर। चलो अगली बात कर लेते। एक है प्रमुख वेलूर मठ। क्या है? वेलूर मठ। और वेलूर मठ की अगर मैं बात करूं कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। किसने बनवाया था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता था, जिसमें मनाया जाता है, जिसमें मैंने कहा था 1-2 युवा तो राष्ट्रीय कार्यों में लगे ही रहते हैं। ठीक है, वेलूर मठ कहाँ है बच्चे? कोलकाता में है। इसी तरह एक है हमारा शांति निकेतन। शांति निकेतन, और शांति निकेतन की स्थापना कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल में। किसने की? रविंद्रनाथ
ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर मत लिखा करो, रविंद्रनाथ ठाकुर। टैगोर जो लिखते हो ना, टैगोर तो बोल देते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नाइटहुड की उपाधि है वो इन्होंने जलियांवाला बाग के बाद वापस कर दी थी। जो उपाधि इनको 1915 में दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, जलियांवाला बाग के विरोध में इन्होंने उसे वापस कर दिया। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कहाँ की थी भैया? पश्चिम बंगाल में की थी। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल में की थी। एक आता है 64, क्या बोलते हैं? 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर, उन मंदिरों में इस मंदिर को भी आप शामिल करना। ये कहाँ स्थित है भैया? खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो एमपी में प्रसिद्ध है। और किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने, चंदेल राजाओं ने। जो दक्षिण में जब वातापी के चालुक्य एक्टिव थे उसी समय चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया, चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया। एक बात आती है प्रमुख खिड़की मस्जिद की। किसकी? खिड़की मस्जिद। और हम बात करते हैं खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने कराया? खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। कहाँ कराया भैया? दिल्ली में कराया। गयासुद्दीन तुगलक ने कहाँ निर्माण कराया? दिल्ली में कराया निर्माण। अब बात आ जाती है बच्चे, प्रमुख बात मैंने बताया था 38, क्या 38 ऐसे स्थल हैं यूनेस्को द्वारा जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो पहला प्रश्न तो आता है कुल ऐसे स्थल, और जो स्थल है वो बच्चे पर्यटन स्थल तो हैं ही, क्योंकि उनका इतिहास में एक अपना योगदान रहा है, तभी तो यूनेस्को ने उनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। तो वो 38 स्थलों में कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो कब, और उनसे प्रश्न इस तरह पूछा जाता है। मान के चलिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भारत में यानी यूनेस्को ने भारत के स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करना शुरू किया, तो सबसे पहले वह वर्ष था 1983 जिसमें ताजमहल को शामिल किया गया था। तो इसी तरह अन्य इमारतों को भी किसी न किसी वर्ष शामिल किया गया होगा, तो हम उसको देख लेते हैं। 1983 जो वर्ष है इसमें सबसे पहले किया जाता है 4 इमारतों को शामिल। कौन कौन सी हैं? आगरा का किला थी, आगरा का किला अभी मैंने आपको बताया अकबर ने बनवाया। और दूसरी थी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं मैंने आपको बताया किसने बनाया इनको बनाया गुप्त शासकों ने। कुल गुफाओं की संख्या लिखकर बताएंगे मुझे, अभी मैंने आपको बताया। फिर आया बच्चे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं ये भी कब? 1983 में शामिल हुई। और ताजमहल, क्या? ताजमहल शामिल हुआ। ताजमहल कब शामिल हुआ? 1983 में। 1983 में शुरुआत होती है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की, जिसमें 4 स्थल कौन से 1983 में शामिल किए गए? फिर से देखेंगे, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। फिर 1984 में कौन शामिल होता है? 1984 में प्रमुख है, अभी मैंने आपको बताया, सूर्य मंदिर। कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर कब शामिल हुआ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में? 1984 में। 34, वेरी गुड, बहुत शानदार। कितनी गुफाएं हैं? 34। अंकित गौतम, नीतू गंगवार, स्वीटी जादौन, अक्षर ठाकुर, कुलदीप वर्मा, सभी ठीक जवाब दे रहे हैं, एकदम वेरी गुड, बहुत शानदार। तो तुम्हारी मेमोरी शार्प है, मतलब तुम चीज़ों को स्थायी रूप से याद रख सकते हो। इसके बाद देखेंगे बच्चे गोवा का चर्च प्रमुख है। गोवा का चर्च, और गोवा का चर्च की मैं बात करूं कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया। और 1986 में ही और कौन कौन शामिल हुए? फतेहपुर सीकरी भी इसी वर्ष शामिल हुआ। कौन? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी भी कब शामिल हो जाता है आपका? 1986 में। और हम्पी जो नोट पर छपा रहता है, हम्पी भी कब शामिल हुआ? 1986 में। 1986 में। अब बात आती है 1987 में कौन प्रमुख है? एलिफेंटा की गुफाएं, भूल मत जाना। अजंता एलोरा 1983 में, लेकिन उसके 4 वर्ष एलिफेंटा की गुफाएं जो कि राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी, कहाँ स्थित हैं आपकी? ये स्थित है आपकी, इनकी स्थिति है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं इसमें शामिल बच्चे हो जाती हैं, वेरी गुड। फिर बात आती है प्रमुख 1989 में कौन शामिल हुआ इसमें? सांची का स्तूप। कौन शामिल होता है? सांची का स्तूप, बहुत प्रमुख बात है। सांची का स्तूप कब शामिल हुआ? 1989 में। 1993 में क्या शामिल होता है इसमें?
हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। हुमायूं का मकबरा, वेरी गुड। अब कुतुब मीनार की बात आती है तो कुतुब मीनार भी इसी वर्ष 1993 में इसमें शामिल हुई। कुतुब मीनार से पूछा हुआ प्रश्न है, कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, कब शामिल किया गया। चलो ध्यान से देखेंगे, कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यानी ताजमहल को आप अगर याद रखेंगे तो 1983 और 1993 10 वर्षों का अंतर है सीधे सीधे। तो ध्यान से देख सकते हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं लाल किला। अभी मैंने आपको बताया था लाल किले को कब शामिल किया गया, 2007 में शामिल किया गया। लाल किले कब शामिल किया गया, 2007 में। फिर शामिल हुआ इसके बाद जंतर मंतर। जंतर मंतर को कब शामिल किया गया, 2010 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। और इसके बाद रणथंबोर किला और जैसलमेर का किला। रणथंबोर किला और साथ ही आपका कौन सा, जैसलमेर किला, जैसलमेर किला। तो ये कब शामिल हुए बच्चे, 2013 में दोनों एक साथ शामिल हुए यूनेस्को की में विश्व विरासत सूची में इकट्ठे शामिल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया स्थल जो शामिल हुए वह शामिल हुए थे आपके कब, 1984 में, जब आगरा इकट्ठे 4। ध्यान से देखेंगे एक बार, रणथंबोर किला 2013, फिर जैसलमेर किला 2013 में शामिल हो जाता है। फिर बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय की, किसकी, नालंदा। कब हुआ, 2016 में, 2016 में। और इसके साथ ही इंपोर्टेंट 2014 का भी है, रानी की वाव। रानी की वाव जो 100 रुपए के नोट पर पीछे स्थित है ना, रानी की वाव। और रानी की वाव को कब शामिल किया गया, ये शामिल किया गया आपका 2014 में। और प्रमुख बात ये भी है, वो 100 रुपए के नोट पर जो रानी की वाव है उसकी स्थिति कहाँ है, वो गुजरात में स्थित है। रानी की वाव, तो ये डिजाइन बनाया जाता है साड़ियों पर। और रानी की वाव की डिजाइनिंग की जो साड़ियां हैं वो लाखों रुपए कीमत है उनकी, 5 लाख और 10 लाख से उनकी कीमतें शुरू होती हैं। और हाथ से ये कार्य होता है उन गुजराती साड़ियों पर। तो नालंदा को कब शामिल किया गया बच्चे, 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और 2016 में आया हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा रिजर्व बता दो कहाँ स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में। बहुत प्रमुख प्रश्न है बच्चे, कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और लास्ट हम बात करें तो 2019 में कौन शामिल हुआ था, जयपुर की 4 दीवारी। जयपुर की 4 दीवारी, ये 38वां यही है, जयपुर की 4 दीवारी। कौन सा स्थल है, यही है 38वां स्थल। और पहले मैंने बता दिए चारों कौन है, जो 1984 में स्थित है। क्या बात समझे। ओके बच्चे, सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करते रहा करो आप लोग। और मैंने आपको बताया जिन बच्चों ने अभी भी रोजगार विद अंकित ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें। और आपकी पीईटी परीक्षा के लिए जो जरूरी मटेरियल है, यानी कि सभी पीडीएफ और सभी नोट्स आपको कहाँ प्रोवाइड होते हैं, वो रोजगार विद अंकित ऐप पर आपके लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। बड़े ही सुलेखित, बड़े ही अच्छे और शानदार ढंग के नोट्स हैं। आप लोग अभी भी उसे इंस्टॉल करें और सारी जो पीडीएफ है आपको उसमें रेंज ऑर्डर से मिलेंगी। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों से भी करवाएं। ओके, टेक केयर, जय हिंद बच्चे, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें।